केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करता हूं। इलेक्शन के लिए वो यहाँ हम लोगों के बीच में आए हैं। आप कार्यकर्ताओं का जोश देखकर और माननीय अनुराग जी का जिस तरीके से आपने स्वागत किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को शिमला शहरी से अपना प्रत्याशी बनाया और मुझ पर विश्वास जताया। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी का भी निवेदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक मेरे छोटे से निवेदन पर अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे को यहाँ शिमला तथा कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज्वाइंट समय दिया। और इसके बाद उनकी एक और जनसभा नाभा में है, शिमला में, तो समय की भी कमी है। माननीय सुरेश भारद्वाज जी हमारे मंत्री वो रास्ते में हैं, अभी कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिस कार्य के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सबको भली भांति मालूम है कि 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसके लिए हम सब लोग कार्यकर्ता हर रोज काम में लगे हैं। हम जिस काम के लिए यहाँ लगे हैं, उस काम को और गति देने के लिए माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ से कि ये लड़ाई जो है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है। ये चुनाव जो हो रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण के लिए चुनाव हो रहे हैं। आपका एक एक वोट जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा और जब नरेंद्र मोदी जी मजबूत होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरा सब लोगों से निवेदन है कि हम सब लोग जितना ज्यादा से ज्यादा माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, उतना जो है हमारा राष्ट्र निर्माण ज्यादा हो सकेगा। हम लोग ये जानते हैं भली भांति, यहाँ जो प्रत्याशी इन दोनों चुनाव विधानसभा क्षेत्रों से जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, वो कैसे काम पिछले 10 सालों से करते आए हैं, उसका किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग भली भांति परिचित है। हम लोगों को तय करना है क्या विधानसभा में, हिमाचल की पवित्र विधानसभा में, क्या हमको ऐसे लोगों को चुनकर भेजना है या नहीं भेजना है, ये हम सब लोगों को तय करना है। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जिस गति के साथ जो है विकास किया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिलता रहा है, उस गति को बरकरार रखने के लिए हमें जिस तरीके से इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें रिवाज बदलना है, हमें रिवाज बदलना ही होगा। और आप लोगों के उत्साह को देखते हुए, जनता के प्यार को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि शिमला में भी और कुसुम्पटी में भी रिवाज बदलने वाला है। हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट होने वाली है। सिर्फ देखना यह है कि क्या हमारा जो एक टारगेट था 50 से ऊपर, क्या वो 50 से ऊपर जा रहा है या नहीं। मगर अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हम लोगों के पास सिर्फ ये 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन हमें घर बार छोड़कर इसी कार्य में लगना होगा, कमल के फूल के लिए लगना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगना होगा। और ये निश्चित है कि जो हम अगर 2 दिन अगर इसमें लगाएंगे तो ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में पड़ने वाली है। सिर्फ हमें संयम के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। जितना हम संयम रखेंगे, मेहनत करेंगे, कमल के फूल के लिए घर घर दस्तक देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जो है हर हालत में दोनों सीटें जीतेंगे। समय की कमी है, हम लोग हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आप लोगों को संजय सूद और श्री सुरेश भारद्वाज बन के हर घर में दस्तक देनी होगी। आप हर घर में दस्तक देंगे, हर घर से वोट का निवेदन करेंगे तो वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन यही करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस शहर से एक छोटे से कार्यकर्ता को जिस तरीके से अपना प्रत्याशी बनाया है, मैं आभारी हूं अपनी पार्टी का। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के जोश के माध्यम से कि
जो विश्वास पार्टी ने हम मुझ पर बनाया है, आप लोगों के कंधों पर चढ़ के उस विश्वास को हम कायम रखते हुए मैं आप लोगों के विश्वास पे भी खरा उतरूंगा तथा अपनी पार्टी के प्रति भी वफादारी से अच्छा उतरने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग 12 तारीख को मतदान केंद्र पर जाकर सभी लोगों को, अपने आस पड़ोस, यार दोस्त, रिश्तेदार सभी को साथ ले जाकर जितना जल्दी हो सके अपने पक्ष में मतदान कराएं और कमल के फूल को खिलाने में आप लोग मदद करें। आप लोग जब ऐसा काम करेंगे, मुझे पूरा निश्चय है, पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जब बक्से खुलेंगे उनमें से सिर्फ कमल 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 ही निकलेगा। और जब इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ तथा एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने व्यस्तम समय में से हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जो अपना समय निकाला है, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आए हुए कार्यकर्ताओं का तथा आम जनता का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। भारत माता की जय। कितनी आवाज है इसकी है? देखो मेरे चेहरे पे बहुत लाइट है, आवाज किस तरफ से आ रही है और हाथ खड़े होके पता चलेगा जरा भीड़ कितनी है, जोश कितना है। भारत माता की जय। है भाई जोश। जय श्री राम, जय श्री राम, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। भाई हाथ आधे खड़े हो, आवाज तो ठीक आ रही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे। कैमरा उधर करो, देखो हाथ सबके खड़े। वंदे 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 वंदे। प्रत्याशी आदमी भाई संजय सूद जी, यहाँ पर उपस्थित सभी यात्रियों के, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, शिमला शहरी में और कुसुम्पटी में ऐसा जोश देखकर प्रतीत होता है कि जहां डबल इंजन की सरकार बनेगी वहीं 2-2 कमल कुसुम्पटी और शिमला शहरी में खिलने का काम भी होगा। और मैं इसलिए भी कहता हूं भाई और बहनों, शिमला में जो काम पिछले 5 वर्षों में हुआ है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो, ये भूतों न भविष्य ऐसा लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कें चौड़ी करने की बात हो, बाकी मूलभूत सुविधाएं सुधारने की बात हो, ये सारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी तो हिमाचल प्रदेश की अनदेखी होती थी। केंद्र ने अपनी ओर से सब कुछ करने का प्रयास किया। मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी तो 2014 से 17 तक ये 3 साल मोदी जी तो दिल खोलकर हिमाचल प्रदेश को देते रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उस समय की कांग्रेस की सरकार ने केवल रुकवाने का ही काम किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, पहले डबल इंजन की सरकार जब अटल जी और धूमल जी के समय बनी, हिमाचल प्रदेश के गांव गांव में सड़कें बनाने का काम किया गया, पन बिजली परियोजना बनाकर हिमाचल को आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में किया गया। 1 दिसंबर 2002 को अटल जी शिमला आए थे, औद्योगिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को 10 साल के लिए दिया, लाखों लोगों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में मिला, तो उस समय की डबल इंजन की सरकार के भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला था। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, प्रदेश में वीरभद्र जी और केंद्र में मनमोहन सिंह जी आए, हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक पैकेज को कम कर दिया गया और तो और अटल टनल का काम स्लो करवा दिया गया। मानो ऐसा लगता था हिमाचल प्रदेश के विकास को ग्रहण लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, सारे काम रुकवा दिए थे। और ये बोल वाले बताते हैं कि मानो फिरोज बाजवा जी के आगे
शिमला शहरी के साथ कुसुम्पटी के भी हमारे कार्यकर्ता भी, अरे वाह वाह, भारद्वाज जी का भी सम्मान जो। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। भारद्वाज जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। भारद्वाज जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। भारद्वाज जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। मित्रों, जिस समय का मैं इंतजार था, माननीय सुरेश भारद्वाज जी भी हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और कुसुम्पटी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, अब सुरेश भारद्वाज भी हम सबके बीच में आ गए हैं। जो तालियों के साथ सुरेश भारद्वाज जी और संजय सिंह जी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपको जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपके जोश को और आपके जन समर्थन को भी सलाम करता हूं, लेकिन समय कम है, ट्रैफिक भी खुलना है। मैं इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें एक नहीं, दोनों सीटों पर कुसुम्पटी में भी और शिमला शहरी में भी कमल खिलाना है, डबल इंजन की सरकार को बनाना है। इधर वाले तो तैयार हो कमल खिलाने, इधर वाले भी तैयार हो, तैयार है ना सारे मेरे भाइयों बहनों। मैं बात कर रहा था डबल इंजन की सरकार की, पर देश में जब कांग्रेस की सरकार थी और देश में कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने हिमाचल के विकास को रुकवाने का काम किया। मोदी जी ने 1500 करोड़ का एम्स दिया और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र दिया, 4 मेडिकल कॉलेज दिए और ट्रिपल आईटी से लेकर आईआईटी आईआईएम दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने 5-5 साल जमीन के लिए रोड़े अटकाए, विकास नहीं होने दिया, प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने दिए। कांग्रेस विरोध करती थी, हम विकास करना चाहते हैं। कांग्रेस ने रुकावटें पैदा की, हमने काम पूरा करके हिमाचल प्रदेश को एम्स की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर आईआईटी आईआईएम देने का काम भी किया है। ये हमारे प्रयास थे। और आज भी अगर नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा तो उन्होंने स्वयं कहा, वन रैंक वन पेंशन से लेकर स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला को देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। सुरेश भारद्वाज जी ने इसके ऊपर शानदार काम वहां पर किया और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भी कहीं पर कोई कमी पिछले 5 वर्षों में जयराम जी की सरकार ने नहीं छोड़ी है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस विकास की रफ्तार पर रोक नहीं लगने देनी है, नहीं तो मोदी जी दिल्ली से बोलेंगे जैसे पहले कांग्रेस रुकवाती थी, वो फिर आकर रुकावटें पैदा करने का प्रयास करेंगे। आज भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने 2003 में कहा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। क्या शिमला और कुसुम्पटी में मिल गए? अरे जोर से बोलो, मिले? अगर 2003 में कांग्रेस ने आपको रोजगार नहीं दिया तो आपने सत्ता से बाहर किया। वो 2012 में फिर से आप बर्बाद कर गए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिला? 12 में भी नहीं मिला तो 17 में आपने उनको बाहर का रास्ता कर दिया। अब वो फिर नया फॉर्म लेके चले। ये कांग्रेसियों पर विश्वास मत करना, ये चुनावों के समय झूठे वायदे करते हैं, वोट बटोरते हैं और सत्ता में आने के बाद नोट बटोरने का काम कांग्रेस ही करते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भ्रष्टाचारी
चाहे केंद्र में थे या प्रदेश में थे, इनके समय केवल भ्रष्टाचार 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 ही हुआ। 5 साल जयराम जी की सरकार रही, 5 साल में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है तो केंद्र में मोदी ने और प्रदेश में जयराम जी ने चलाई है। मेरे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आज भी अगर आप हमारा घोषणा पत्र देखेंगे, संकल्प पत्र देखेंगे, बहनों के लिए अलग से संकल्प पत्र आया है। गर्भवती महिला को जो 6,000 रुपया मिलता है, अब 25,000 रुपया मिलेगा, 4 गुना से ज्यादा उसको बढ़ा दिया। 6वीं से 12वीं कक्षा तक जाने वाली बेटियों को अब साइकिल मिलेगी, तो कॉलेज जाने वालियों को स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यही नहीं, शिमला में रोपवे बनाने की बात हो तो इसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए की मंजूरी करा दी, प्रोजेक्ट मंजूर हो गए। केवल शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के रोपवे के लिए हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने मंजूर किया है। लेकिन मित्रों, बहनों के लिए तो अगर किसी गरीब की बेटी भी होगी तो अब 51,000 रुपया सगन मिलेगा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण बेटियों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। मेरे भाइयों बहन, महिलाओं के लिए खुश नहीं मेरे भाई, महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। और यही नहीं, 3-3 एलपीजी के सिलेंडर भी बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी खुलना है और भाजपा जी को सुनना भी है, ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहूंगा मेरे मित्रों, अगर हिमाचल को आगे बढ़ाना है तो एक संदेश पूरे प्रदेश में देना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। और ये भाजपा की सरकार बनाने के लिए पहाड़ी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के, मैं जब पहाड़ी की बात करता हूं तो शिमला से बात जानी जरूरी है, तो डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संघ पहाड़ी, ये संदेश पूरे प्रदेश में जाए और हम पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर जयराम जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप सब जुड़े, आपने शानदार कार्यक्रम किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। 4 बार के नौजवान सांसद जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी मेहनत से नाम कमाया और धर्मशाला जैसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्टेडियम का निर्माण किया, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सूचना प्रसारण तथा युवा मामलों के मंत्री के रूप में सारे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे हमारे युवा सांसद, युवा मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के बाद मेरा बोलना जो है वो शायद उचित नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन भाइयों एवं बहनों, मैं इस बार जो है वो ट्रांसफर होकर के सुनती गया हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि किसके डीओ पर मेरी ट्रांसफर हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी डीओ पर नहीं हुई है, फाइल पर ही हो गई है। माता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माता जी आगे बढ़ो, जय श्री राम। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमने ये सुरंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शिमला शहर को खुंटी से जोड़ने के लिए ही नहीं, वरन किन्नौर और सारे शिमला को जोड़ने के लिए यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर बना करके तैयार की। 170 साल पहले अंग्रेजों ने जो सुरंग बनाई थी उसमें पानी का रिसाव हो रहा था। हमने बिना किसी ब्लास्टिंग के ये सुरंग को जो है वो बना करके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तैयार किया है, और इसीलिए आज जो है वो संजौली और ढली का जो रास्ता है वो सदा के लिए डबल लेन से जुड़ गया है, और शिमला और खुंटी एक ही विधानसभा क्षेत्र जो है लगते हैं। और भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारे सूक्ष्म गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्षा रूपा शर्मा जी भी हैं,